अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेशावर वाले जलसे के हवाले से मेरा अपना नुक्ता नजर ये था कि पेशावर वाला जलसा खान साहब ने इससे पहले जितने भी जलसे किए हैं जेएलएम, सरगोदा, गुजरात, फैसलाबाद, इनके मुकाबले में 3 से 4 गुना बड़ा जलसा होगा। यानी कि मुझे उम्मीद थी कि इस जलसे में 20-25 हजार लोग लाजमी आएंगे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि खान साहब की केपीके में खान साहब पिछले 10 सालों से हुकूमत कर रहे हैं और इस सूबे में केपीके में पीटीआई सबसे ज्यादा मजबूत है। कहा जाता है कि केपीके में पीटीआई का सबसे ज्यादा वोट बैंक है, क्योंकि हुकूमत भी इनकी अपनी है। कोई दूसरा पंजाब की तरह किसी के साथ मिलकर इमरान खान साहब ने हुकूमत नहीं बनाई, इनकी अपनी हुकूमत है। काफी सीटें निकाली थी इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में केपीके से, इसलिए तो इन्होंने हुकूमत बनाई। तो मुझे ये यकीन इसलिए भी था कि तमाम तर हुकूमती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा था, इंतजामिया सड़कों पे झंडे लगा रही थी। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा धचका लगा है कि इस जलसे में तो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब जो मखसूस चैनल है, मैंने आपको पहले भी एक अपनी वीडियो में बताया था कि जब इनका जलसा होता है तो एक मखसूस एंगल के जरिए लोगों को दिखाया जाता है। स्टेज के इर्द गिर्द कुछ अच्छे खासे लोग होते हैं, कोई 2000-2500 लोग तो होते हैं स्टेज के सामने खड़े। वहां पर तो इनके जो मखसूस चैनल हैं उन्होंने वहां पर ही कैमरे को फोकस किया, ठीक है जी। लेकिन वही है ना कि भाई झूठ झूठ ही होता है, सच सच ही होता है। और जब से लोगों के पास मोबाइल आए हैं, स्मार्टफोन आए हैं, वो तो एक एक पल की खबर दे देते हैं। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कुछ ऐसी वीडियो आई हैं, आप भी देखकर चौंक जाएंगे कि ये तो कुछ भी नहीं था। ये तो इन्होंने जो सरगोदा में जलसा किया था या फिर जेएलएम में जलसा किया था, सेम ही सूरत हाल थी, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं था। और अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल मैं आपको हकायक पर मबनी बातें बता रहा हूँ कि कोई इतना बड़ा जलसा नहीं था खान साहब का। 10,000 बंदा लगा लें आप, और कितना होगा भाई? तो स्टेज के सामने कुछ लोग खड़े थे, बाकी अगर आप पूरा पिंडाल देखें वो तो खाली था। लोग तो घरों को जा रहे थे वापस। और लोग घरों को वापस क्यों गए हैं उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जब आप पैसा देकर लोगों को जलसे में लाओगे तो उनको जब मौका मिलेगा, जब वो मौज मस्ती कर लेंगे तो फिर वो वापस चले जाएंगे। तो जब खान साहब की तकरीर शुरू हुई, ज्यादातर लोग वहां से निकल गए और जो बिरयानी वगैरह भी उड़ा चुके थे वो भी निकल गए, हल्ला गुल्ला भी कर लिया, कुछ सिगरेट पानी भी कर लिया। तो एक वजह तो ये थी इनके जलसा छोड़ के जाने की। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह थी फैसलाबाद के जलसे में इमरान खान की तकरीर। और कुछ और भी वीडियो आई है सामने, लोगों को गुस्सा है इमरान खान पर। फैसलाबाद वाले जलसे ने इन्होंने फौज के खिलाफ तो जहर उगला। एक ये वजह है कि लोग इनसे बदजन हैं कि भाई ये बंदा फौज के जो सिपा सलार है, फौज के जो शहीद हैं, उनको गद्दार कह रहा है। ये पाकिस्तान का कितना मुखलिस होगा, ये पाकिस्तान का कितना खैरख्वाह होगा कि फौजी जवानों को गद्दार कह रहा है। ओ भाई, हमारी फौज को कौन कहता है? इस तरह की गालियां कौन देता है? भारत देता है, इजराइल या फिर अमेरिकी देते हैं। वो हमारी फौज से नफरत करते हैं। लेकिन खान साहब तो उनसे भी 2 हाथ आगे चले गए हैं। और एक वजह यह भी थी कि लोगों ने इमरान खान की तकरीर या फिर इमरान खान के जलसे को कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी। और इन्होंने फैसलाबाद वाले जलसे में आपने देखा कि पाकिस्तान का झंडा इन्होंने उतारा वहां से, और पाकिस्तान के झंडे को इन्होंने चीर फाड़ डाला। पाकिस्तान का झंडा उतारा और पीटीआई का झंडा लगा लिया। और भाई, पाकिस्तान के झंडे से क्या बड़ा है पीटीआई का झंडा, या उसकी कदर कीमत ज्यादा है? फिर ये कहते हैं कि हम पीटीआई के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। भाई, हमारा कोई पीटीआई के साथ हमारी अदावत नहीं है, ना हमारी इमरान खान साहब से कोई अदावत है। इनकी हरकतों से हमें चेड़ है भाई, इनकी हरकतों से हमें इख्तिलाफ है। तो जब आप पाकिस्तान के झंडे को चीरोगे, फाड़ोगे, पाक फौज के खिलाफ आप जहरीला प्रोपेगेंडा करोगे, उनको गद्दार कहोगे, तो अल्लाह ने मुझे अकल दी है, मुझे शऊर दिया है कि मुल्क का झंडा फाड़ने वालों के साथ या फिर पाक फौज के जवानों को, जर्नैलों को गद्दार कहने वालों के साथ तो हम नहीं खड़े हो सकते। लफाफे है, ये है, वो है, और मरियम नवाज और पता नहीं क्या क्या। अल्हम्दुलिल्लाह हक पे बोलते हैं हमेशा। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान का झंडा फाड़ने वालों के साथ हम नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अगर किसी ने देखना है तो देखिए, अगर किसी ने अनसब्सक्राइब करना है तो करे। जो लोग पाकिस्तान के झंडे को फाड़ रहे हैं वो पाकिस्तान के कितने सके होंगे? तो इनका पेशावर वाला जलसा, यानी कि आज वाला जलसा, आप ये कह सकते हैं कि ये पेशावर की तारीख का सबसे नाकाम जलसा था। वजह क्या थी? वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि हालिया कुछ दिनों में इमरान खान साहब ने पाक फौज के खिलाफ जो बयानात दिए हैं वो लोगों को पसंद नहीं आए। और आप देख रहे हैं कि लोग इनकी तकरीर ये कर रहे हैं और लोग इनकी तकरीर सुनने की बजाय वो पिंडाल से बाहर जा रहे हैं। तो ज्यादा देर तक खान साहब आप सोशल मीडिया के जरिए आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक पाओगे। तो ये थी जी सारी सूरत हाल पेशावर के जलसे की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।